Lovely, healthy morning, friends. I welcome you all in this positive session of Rewrite Your Life Story. क्या है ये Rewrite Your Life Story? पहले हम इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, क्यों ज़रूरत है इस कोर्स की और इस कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है। Dear friend, as I believe you are the author of your own life story and you can rewrite whenever needed. We are co-creator and he is the creator. Means हम अपनी लाइफ में जो हम शिद्दत से चाहते हैं, कंसिस्टेंटली चाहते हैं, लगातार चाहते हैं, वही चीज़ें हमारे साथ होती हैं। ये हमने सुना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। बट ये चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट होती हैं और इन चीज़ों को कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ मैनिफेस्ट किया जाए, यहाँ पर एक साइंस और आर्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है। इस रीराइट योर लाइफ स्टोरी प्रोग्राम में आप ये साइंस भी सीखने वाले हैं और ये आर्ट भी सीखने वाले हैं, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिकली मैनिफेस्ट किया जाए। क्या है ये रीराइट योर लाइफ स्टोरी? जनरली हम लाइफ में बहुत सारे आउटकम चाहते हैं, प्लान करना चाहते हैं, अपने गोल्स, टारगेट, लेकिन लाइफ हमें कई बार वो चीजें नहीं देती जो हम चाहते हैं, फिर हम परेशान हो जाते हैं। इस कोर्स में हम अपने लाइफ को रीराइट करना सीखेंगे, यानी जो हम चाहते हैं उसे पहले लिखेंगे क्लियरली और फिर उसे मैनिफेस्ट करना सीखेंगे। लाइफ का कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए, लेकिन लाइफ का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में लेने के लिए हमें यह समझना होगा कि हमारी लाइफ कौन गवर्न करता है। यह हमारा माइंड, सॉफ्टवेयर। एक्चुअल में हमें अभी तक माइंड के बारे में पता ही नहीं है कि माइंड होता क्या है। बहुत सारे लोग तो माइंड और ब्रेन को एक ही चीज समझते हैं, लेकिन ब्रेन हमारे बॉडी का हार्डवेयर पार्ट है, जिसे देखा जा सकता है जब हम पोस्टमार्टम करते हैं या न्यूरो सर्जरी करते हैं। राइट और लेफ्ट ब्रेन दो पार्ट होते हैं जो कि एनाटॉमिकली दिखाई देते हैं, लेकिन माइंड दिखाई नहीं देता। माइंड मतलब मन, मतलब सॉफ्टवेयर। ब्रेन कंप्यूटर है और माइंड उसका सॉफ्टवेयर है। माइंड मतलब थॉट्स एंड इमोशंस। माइंड मतलब आपके बिलीफ। माइंड मतलब आपके बिहेवियर, आपके हैबिट्स। वो सारी चीजें कहां पर होती हैं? ये सब इस सॉफ्टवेयर में होती हैं जो कि दिखाई नहीं देती। यानी कि मेटाफिजिकल एंटिटी है ये माइंड। ब्रेन एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली, पैथोलॉजिकली समझा जा सकता है और ब्रेन को समझने के लिए मेडिकल साइंस इज वन ऑफ द बेस्ट साइंस। न्यूरोसर्जरी की साइंस, न्यूरोफिजिक्स की साइंस। लेकिन इस माइंड को समझने के लिए अभी तक कोई साइंस नहीं है। साइकोलॉजी की साइंस कहीं ना कहीं कुछ हद तक हमें इस माइंड को समझाती है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं माइंड के अंदर, उसको हैंडल करने के लिए एक साइंस है जिसका नाम है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये साइंस वेस्टर्न साइंस है जो माइंड को समझने के लिए और प्रोग्राम करने के लिए, उसको प्रैक्टिकली अपने हिसाब से चलाने के लिए बहुत ही यूजफुल साइंस है, जिसके द्वारा हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करके अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, हम सब लोग चाहते हैं कि हमारी लाइफ का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में हो, लेकिन इस लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए पहले माइंड को कंट्रोल करना होगा। माइंड का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा। तो लाइफ का रिमोट कंट्रोल और माइंड का रिमोट कंट्रोल लेने के लिए ये प्रोग्राम आपकी मदद करेगा। पहले आपको समझना होगा कि आपकी लाइफ कहाँ चल रही है, कैसी चल रही है, लाइफ में चाहते क्या हैं और माइंड इसे कैसे चला रहा है। माइंड को समझेंगे इस प्रोग्राम में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग साइंस के द्वारा। ये अप्लाइड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का एक पार्ट है रीराइट योर लाइफ स्टोरी। केवल इसमें एनएलपी साइंस को ही यूज नहीं किया गया है, इसके अंदर मैंने न्यूरोप्लास्टिसिटी की साइंस, जो कि ब्रेन की साइंस है, कि कैसे हम अपने बिहेवियर्स और हैबिट्स को चेंज करने के दौरान अपने ब्रेन में फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल चेंजेस भी ला सकते हैं।
यानी ब्रेन और माइंड को सिंक्रोनाइज करके माइंड से ब्रेन के न्यूरॉन्स की भी प्रोग्रामिंग की जा सकती है न्यूरोप्लास्टिसिटी के द्वारा। इसके अलावा इस प्रोग्राम में मैंने बहुत सारी अदर साइंसेस को भी यूज़ किया है, मेडिकल साइंस को यूज़ किया है। मेडिकल साइंस के द्वारा बॉडी, ब्रेन और माइंड का जो एक सिस्टम है, कनेक्शन है, उसे मैंने आपको समझाया है ताकि आप अपने ब्रेन और बॉडी दोनों की प्रोग्रामिंग अपने माइंड से कर सकें। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी जो कि मेडिकल साइंस का एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है अगर आप लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहना चाहते हैं, उस साइंस को भी मैंने रीराइट योर लाइफ स्टोरी में यूज़ किया है। तो ऐसी बहुत सारी फिजिकल और मेटाफिजिकल साइंस का कॉम्बिनेशन है ये प्रोग्राम रीराइट योर लाइफ स्टोरी, जिसका मोटो है आपके माइंड का कंट्रोल और आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में देना, ताकि आप अपनी लाइफ के, अपने माइंड के ऑथर खुद बन सकें। यू आर द ऑथर ऑफ योर ओन लाइफ स्टोरी। तो अगर आपको पसंद नहीं है जहां जहां पर आपकी लाइफ स्टोरी, समझिए अपनी लाइफ स्टोरी कहां जा रही है, कैसे जा रही है, क्यों जा रही है, क्या बदलना चाहते हैं, फिर उन पन्नों को हम री एडिट करेंगे। कैसे करेंगे इस कोर्स में आप जानेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ। यस माय डियर फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे रीराइट योर लाइफ स्टोरी, अप्लाइड एनएलपी प्रोग्रामिंग। पहले हम समझते हैं ब्रेन और माइंड क्या है और ये एनएलपी की साइंस क्या है। ब्रेन कंप्यूटर हार्डवेयर, माइंड सॉफ्टवेयर। प्रॉब्लम, मैक्सिमम प्रॉब्लम हमारी लाइफ की हमारे माइंड से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, लेकिन हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं हार्डवेयर में। नो, हार्डवेयर में काम करने से बात नहीं बनेगी, हमें सॉफ्टवेयर को ठीक करना होगा, एंटीवायरस डालना होगा। ये माइंड का मैनुअल मैं आपको समझाने जा रहा हूं इस अप्लाइड एनएलपी प्रोग्राम के द्वारा। एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एक साइंस है जो 1970s में दो जीनियस के द्वारा बनाई गई। कौन थे ये जीनियस? जॉन ग्रिंडर एंड रिचर्ड बैंडलर। ये प्रोफेसर्स थे जिन्होंने सोचा कि ब्रेन को तो बहुत सारे डॉक्टर स्टडी कर रहे हैं, बट ये माइंड जो उसका सॉफ्टवेयर है, इसके ऊपर कुछ स्टडी करनी चाहिए और इसको समझना चाहिए और इसको प्रैक्टिकल वे में कैसे हैंडल किया जाता है, इसके लिए कोई साइंस डेवलप करनी चाहिए। इन दोनों ने तीन जीनियस को काफी लंबे समय तक स्टडी किया। कौन से तीन जीनियस? ये थे वर्जीनिया सेटिल जो कि साइकोथेरेपिस्ट थी, मिल्टन एरिक्सन जो कि हिप्नोथेरेपिस्ट थे, और फिट्स पर्ल। इन तीनों साइकोथेरेपिस्ट को इन दोनों जीनियस ने काफी लंबे समय तक स्टडी किया, और इनको ही नहीं, उस समय के बहुत सारे सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों को भी स्टडी किया। उन्होंने समझना चाहा कि वो कौन से बिहेवियर, कौन से पैटर्न, कौन से बिलीफ, कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से लोग सक्सेस अचीव कर लेते हैं, और वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोग सक्सेस अचीव नहीं कर पाते। यानी कि फेलियर्स और सक्सेसफुल लोग दोनों के माइंड को स्टडी किया, और बहुत सारे लोगों को देखा जिन्होंने अपनी लाइफ में बदलाव लाया। किनके द्वारा? फिट्स पर्ल, मिल्टन एरिक्सन और वर्जीनिया सेटिल के पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को समझा। ऐसा समझने के बाद इन्होंने, इन पांचों लोगों ने मिलकर एक साइंस को बनाया जिसका नाम है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो कि माइंड को समझने का, समझकर उसको प्रोग्राम करने का वन ऑफ द बेस्ट साइंस है। ह्यूमन साइकोलॉजी का एडवांस वर्जन है। इस प्रोग्राम में मैं आपको इस साइंस से काफी कुछ हद तक अवगत भी कराऊंगा और इसे यूज करना भी आपको सिखाऊंगा। एन फॉर न्यूरो। न्यूरो मीन्स माइंड एंड ब्रेन। जैसे मैंने बताया, ब्रेन हार्डवेयर, माइंड सॉफ्टवेयर, इन दोनों का क्या कनेक्शन है, कैसे इन दोनों की प्रोग्रामिंग की जा सकती है, हम समझेंगे इस न्यूरो पार्ट में। वी हैव 60 ट्रिलियन सेल्स इनसाइड आवर बॉडी एंड 100 बिलियंस न्यूरॉन। ये 60 ट्रिलियन सेल्स जो हैं, इन्हें 100 बिलियंस न्यूरॉन ब्रेन के कंट्रोल करते हैं, यानी कि हमारा ब्रेन, नर्वस सिस्टम। और इन 100 बिलियंस न्यूरॉन्स को हमारा कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। तो ये माइंड और ब्रेन का जो कॉम्बिनेशन है वो हम न्यूरो पार्ट में सीखेंगे।
कैसे हम इन दोनों को बदल सकते हैं, इनकी एनाटॉमी समझेंगे, फिजियोलॉजी समझेंगे और प्रोग्रामिंग समझेंगे। दूसरा पार्ट है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक मतलब जो हम बोलते हैं, जो भी हमारी थॉट्स होती हैं, इमोशंस होती हैं, हम उन्हें प्रोसेस करता है हमारा ब्रेन और माइंड, और फिर उसे हम वर्ड्स के द्वारा लोगों को एक्सप्रेस करते हैं। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दो प्रकार का कम्युनिकेशन करते हैं, यानी हम वर्ड्स के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं या बॉडी लैंग्वेज के द्वारा। और जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आज की डेट में, क्योंकि कम्युनिकेशन के द्वारा ही हम लोगों के साथ जुड़ पाते हैं, अपनी फीलिंग्स को बता पाते हैं, प्लस हम जो चाहते हैं, आउटकम जो लाइफ के चाहते हैं, उसमें कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये लिंग्विस्टिक पार्ट भी हम इस साइंस का एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने इनर कम्युनिकेशन, आउटर कम्युनिकेशन, खुद के साथ कम्युनिकेशन, दूसरों के साथ कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकें और उसकी प्रोग्रामिंग कर सकें, ताकि जो आप चाहें वही मैनिफेस्ट हो। तीसरा पार्ट है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है जैसे हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, ताकि वो हमारे हिसाब से चल सके। डियर फ्रेंड्स, हमारे छोटे छोटे बिहेवियर से लेकर बड़े बड़े डिसीजंस सारे के सारे प्रोग्राम्ड हैं। कैसे प्रोग्राम है? देखिए, आप के छोटे छोटे बिहेवियर को आप ऑब्जर्व कीजिए। ब्रश करने की आदत, खाना खाने का तरीका, सोने का तरीका, बैठने का तरीका, चलने का तरीका, आपने एक पैटर्न डेवलप किया हुआ है उसमें। यानी कि जितने भी हमारे हैबिट्स हैं, बिहेवियर्स हैं, बॉडी लैंग्वेज हैं, काम करने के तरीके हैं, वो एक प्रोग्राम्ड हैं। और ये प्रोग्राम हमने कैसे डेवलप किया? बचपन से किसी से सीखा और सीख कर, देख कर, समझ कर, रिपीटिशन के द्वारा उन्हें यहां प्रोग्राम कर दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, देखिए आप अपना भी देखिए और दूसरों का भी देखिए, हर छोटी छोटी चीज में एक पैटर्न है, प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम बहुत सारे तो अच्छे भी हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोग्राम नेगेटिव प्रोग्राम्ड हो गए हैं, यानी कि हमें पसंद नहीं है, हम इन प्रोग्राम को बदलना चाहते हैं। बहुत सारे अनवांटेड हैबिट्स हैं, बहुत सारे फियर हैं, फोबियाज हैं, एंग्जाइटी हैं, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हैं, बहुत सारे डिप्रेशन के पैटर्न्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे नेगेटिव इमोशनल स्टेट के पैटर्न्स पड़े हुए हैं। ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं नेगेटिवली प्रोग्राम्ड हैं, इन्हें हम लाइफ से हटाना चाहते हैं। ये भी हम सीखेंगे इस प्रोग्रामिंग सेक्शन में कि क्या हम अपने इन नेगेटिवली प्रोग्राम को डिलीट कर सकते हैं और डिलीट करके कुछ पॉजिटिव प्रोग्रामिंग हमारे इस ब्रेन और माइंड के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। यस, किया जा सकता है। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ओवरऑल आपके ब्रेन और बॉडी का माइंड के द्वारा प्रोग्रामिंग है, जिसके द्वारा आप अपनी लाइफ की मनचाही प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो इस साइंस को मैंने इस रीराइट योर लाइफ स्टोरी में बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया है, और मैं इसे आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी लाइफ के मैनिफेस्टेशन में या अपनी लाइफ की जब स्टोरी लिख रहे हैं उसमें इस साइंस को कैसे यूज करेंगे। दूसरा यूज होगा कि हम लोगों से जब बिहेव करते हैं, लोगों के साथ बातचीत करते हैं, तो उनके साथ कैसे हम इस साइंस को यूज करें। देखिए, जनरली हम बहुत सारे लोगों से डे टू डे लाइफ में इंटरेक्ट करते हैं और बहुत सारे लोगों के बिहेवियर हमें पसंद नहीं आते, हम इरिटेट हो जाते हैं जब वो हमारी बात नहीं मानता। तो लोगों के साथ जब हम नेटवर्किंग कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कैसे जो हम चाहते हैं वो हमारी बातों को माने, कैसे हम उनके साथ एक पॉजिटिव रेपो बनाएं, कैसे हम उन्हें इंप्रेस करें, इन्फ्लुएंस करें और समझकर अपनी चीज़ों के साथ एक उनके साथ समन्वय बना के चलें, हार्मनी बना के चलें, यह भी बहुत ज़रूरी है। और ये पार्ट भी आपको इस NLP में सिखाया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी एक माइंड है और सामने वाला भी एक माइंड है। जब हम दो लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो एक माइंड दूसरे माइंड के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, और ये इंटरेक्शन ऑलमोस्ट प्रोग्रामिंग होती है। उसके भी अपने प्रोग्राम्स हैं, आपके भी अपने प्रोग्राम हैं। बचपन से लेकर आपकी भी लाइफ की प्रोग्रामिंग हुई है, माइंड की भी प्रोग्रामिंग हुई है, उसकी भी बचपन से प्रोग्रामिंग हुई है, लाइफ और माइंड की। और जब हम दो इंटरेक्ट करते हैं, अगर वो सेम प्रोग्रामिंग नहीं है तो फिर इश्यू आते हैं। जब हम अपने प्रोग्राम्स को समझेंगे, सामने वाले व्यक्ति के भी प्रोग्राम्स को समझना सीखेंगे,
तब हम उसके साथ एक बेटर हार्मनी बना पाएंगे और एक नेटवर्किंग बहुत अच्छे तरीके से होगा। ये पार्ट भी मैं आपको इस साइंस में सिखाने वाला हूं। रीराइट योर लाइफ स्टोरी, इसका मोटो है अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना। और रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए इंपॉर्टेंट है माइंड का कंट्रोल, और माइंड का कंट्रोल लेने के लिए इंपॉर्टेंट है माइंड को समझना। और ये माइंड ही है जो आपको अपने आप का कंट्रोल लेने नहीं दे रहा है। आप माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन हमें उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए उसे समझना होगा कि माइंड काम कैसे करता है। और ये साइंस हमें कहीं बचपन में पढ़ाई नहीं गई है। जब तक आप माइंड को समझेंगे नहीं, उसका रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में नहीं ले पाएंगे। और ये माइंड ही है माइंड को समझने नहीं देता, और जब तक माइंड से माइंड को नहीं समझेंगे तब तक माइंड से माइंड का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में नहीं आने वाला है। इस प्रोग्राम के द्वारा आप अपने ही माइंड से अपने ही माइंड को समझेंगे और अपने ही माइंड को अपने माइंड से समझकर अपने माइंड का कंट्रोल करेंगे। ये खूबसूरती है इस प्रोग्राम की। बहुत समझा, माइंड 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 बहुत बार सुन लिया, लेकिन ये होता क्या है माइंड यार? माइंड मतलब थॉट्स एंड इमोशंस, जो भी फीलिंग्स हमारे आती हैं। माइंड मतलब हमारे जितने भी बिहेवियर्स हैं, जितने हैबिट्स हैं, जितने डिसीजंस हैं, जितने एक्शंस हैं, वो कहाँ से आते हैं? माइंड से, ब्रेन से नहीं। जो भी हम प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूशंस करते हैं, वो कहाँ से होते हैं? हमारे ब्रेन से नहीं, माइंड से होते हैं। हमें लगता है कि हम ब्रेन से प्रोग्रामिंग होते हैं, नो, ये सारा का सारा खेल माइंड का है। क्योंकि माइंड जितने भी हमारे बिलीफ हैं, जो हम मानते हैं, नहीं मानते हैं, वो सब कहाँ पर हैं? वो भी माइंड में है। मतलब ये पूरा सॉफ्टवेयर है, और ब्रेन तो केवल एक हार्डवेयर की तरह, कंप्यूटर की तरह काम करता है। और जितनी भी परेशानियां हैं लाइफ की, वो सारी भी माइंड से रिलेटेड है। सॉफ्टवेयर में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, हार्डवेयर में कम। हार्डवेयर को ठीक करने के लिए तो मेडिकल साइंस है। ट्यूमर आ गया, कुछ हो गया, कोई ट्रॉमा हो गया, कोई नस कट गई, कोई नस डैमेज हो गई, पैरालिसिस हो गया, उसके लिए तो मेडिकल साइंस है। लेकिन ये जो लाइफ के इशू हैं, पास्ट के पेनफुल एक्सपीरियंस, फ्यूचर का फियर, प्रेजेंट की एंग्जाइटी, फियर, फोबियाज, बहुत सारे अनवांटेड हैबिट्स, अनवांटेड बिहेवियर्स, ये सारे कहां पर हैं? ये सारे हैं माइंड में। इसीलिए लाइफ की प्रोग्रामिंग में माइंड की प्रोग्रामिंग का बहुत बड़ा रोल है। माइंड होता क्या है? सॉफ्टवेयर। लेकिन इस माइंड को आपने देखा होगा, सुना होगा, बुक्स में भी पढ़ा होगा कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दो प्रकार का कहा जाता है। लेकिन ये होता क्या है एक्चुअल में, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड? मैं आपको साइंटिफिक वे में प्रैक्टिकली समझाता हूं। कॉन्शियस माइंड केवल एक काम है उसका काम है हमें कॉन्शियस रखना, प्रेजेंट में कॉन्शियस रखना और इंफॉर्मेशन देना। उस कॉन्शियस को रखने के लिए वो हमें इंफॉर्मेशन देते रहता है इस इन्वायरमेंट की। कैसे? उसके पास सेंसर लगे हुए हैं। इस बॉडी में जो सेंसर लगे हुए हैं, इस ब्रेन में जो सेंसर लगे हुए हैं, उसके द्वारा कॉन्शियस माइंड हमें कॉन्शियस रखता है। जैसे अभी आप एट प्रेजेंट मुझे देख पा रहे हैं, किनके द्वारा? अपनी आंखों के द्वारा। आप मुझे सुन पा रहे हैं, कैसे? अपने कानों के द्वारा। जहां पर भी आप बैठे हुए हैं, वहां पर उस कमरे का इन्वायरमेंट आप फील कर पा रहे हैं, किसके द्वारा? अपनी काइनेस्थेटिक सेंस के द्वारा, यानी स्किन और मसल ये आपको फील करवाती है उस कमरे का टेम्परेचर, जहां पर जिस सीट पे आप बैठे हुए हैं उसका एक टेक्सचर आपको महसूस हो रहा है। और शायद आपके आसपास कुछ अगर स्मेल हो, उसे भी आप सेंस कर पा रहे होंगे। किसकी वजह से? आपकी स्मेल की सेंस की वजह से। और शायद अगर आप चाय कॉफी का भी आनंद ले रहे हैं, या आपने मुंह में कोई टॉफी डाली हुई है, तो उसका जो टेस्ट आपको आ रहा होगा वो आपकी टेस्ट बर्ड की वजह से आ रहा होगा। बॉडी के अंदर तो ये 5 ऑर्गन्स, ये जो हम 5 सेंसेस हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इसके द्वारा सेंस को लेते हैं। लेकिन ये परसीव कौन करता है? ये इंफॉर्मेशन रिसीव कौन कर रहा है? ये कर रहा है कॉन्शियस माइंड, और आपको कॉन्शियस रखे हुए हैं। आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आसपास के वातावरण को फील कर पा रहे हैं कॉन्शियस माइंड के द्वारा। लेकिन साइड बाय साइड जरा आंखें बंद करिए, एक बार धीरे से आंखें बंद करिए और देखिए जरा अपने मदर का चेहरा। अपने मदर को इमेजिन कीजिए। देखिए, जैसे आपने मैंने मदर बोला, आपके सामने एक विजुअल्स आ गए हैं, कलरफुल पिक्चर है आपके माइंड पर। उनकी पिक्चर आपको क्लियर दिखाई दे रही है। इनफैक्ट वो 3D में है
उसमें कुछ विजुअल्स हैं, मूवमेंट्स हैं। साइड बाय साइड आप उनकी आवाज को सुनिए, आप उनकी आवाज सुन पा रहे हैं क्लियरली। एक फीलिंग, कभी जब आपने अपनी मदर को प्यार से हग किया था, उनसे आशीर्वाद लिया था, उनसे प्यार महसूस किया था, देखिए, ओपन योर आइज। एक मूवी की तरह मेंटल स्क्रीन पर एक इमेजेस आए, कलरफुल पिक्चर्स आई, साउंड आया, 3D में थी, मूवमेंट्स थे। ये कहां था? ये था आपके सबकॉन्शियस माइंड में। यानी कि कॉन्शियस माइंड आपको कॉन्शियस रखता है प्रेजेंट में, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में पूरा स्टोरेज है, वो स्टोर करके रखता है सारी चीजों को। पहली चीज तो यहां पर यह क्लियर हुई कि माइंड दो टाइप का है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस कॉन्शियस रख रहा है 5 सेंसेस के साथ, और सबकॉन्शियस में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है, स्टोरेज सिस्टम है वो। जैसे कंप्यूटर में होता है सी ड्राइव और डी ड्राइव। सी ड्राइव उसका सामने का डिस्प्ले होता है, और डी ड्राइव में हम ज्यादातर सारी चीजें स्टोर करते हैं। डेस्कटॉप जो सामने का दिखाई देता है, और अंदर की डी ड्राइव। सेम टू सेम कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। दूसरी बात, लोग बोलते हैं माइंड को देखा नहीं जा सकता। अभी तो आपने देखा अपने ही माइंड को, और देखना चाहेंगे एक बार फिर से आंखें बंद कर लीजिए, चलिए अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के पास, देखिए, सुनिए, महसूस कीजिए। आपके पास एक मूवी है, कलरफुल है, 3D में है, दूर से आप उसे देख रहे हैं, उनकी आवाजें सुन रहे हैं, कुछ राइट से आ रही हैं, कुछ लेफ्ट से आ रही हैं, एक फीलिंग आपके साथ बॉडी के किसी हिस्से में हो रही है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास कहां पर है? ये सारी आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, स्टोरेज में है। तो जैसा कॉन्शियस माइंड विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक में इंफॉर्मेशन को लेता है, ऐसे ही सबकॉन्शियस V, A और K में स्टोर करता है। यानी कि जो आपका कंप्यूटर है, उसकी जो हार्ड डिस्क है, डी ड्राइव है, स्टोरेज है, उसके अंदर भी फाइलें V, A और K में स्टोर हैं। जैसे कंप्यूटर में फाइलें स्टोर होती हैं, आइदर वर्ड डॉक्यूमेंट में होती हैं, PDF में होती हैं, JPG में होती हैं। सेम टू सेम आपके माइंड का जो फॉर्मेट है वो है V, A और K। आपने जो भी फाइल स्टोर की है, या तो V में की है, या A में की है, या K में की है। हो सकता है कि कोई V में हो, कोई A में हो, कोई K में हो, या तीनों में हो। ये सारी चीजें मैं आपको आगे आने वाले टाइम में समझाने वाला हूं। अभी मैं आपको केवल इतना बताना चाहता हूं कि माइंड को देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको करवाया। आप खुली आंखों से मुझे देख रहे हैं, लेकिन इन खुली आंखों के पीछे में आप अपने पापा को देख सकते हैं। आप इन खुले कानों से मेरी आवाज को सुन रहे हैं, लेकिन इन कानों के पीछे में अपने पापा की आवाज सुन सकते हैं। आप एक फीलिंग अभी महसूस कर रहे हैं, जिस कमरे में बैठे हैं, जिस चेयर पे बैठे हैं, जिस सोफे पे बैठे हैं, साइड बाय साइड। कभी आपकी इंसल्ट हुई थी, कभी आपको थप्पड़ पड़ा था, वो फीलिंग अभी भी स्टोर है आपकी बॉडी में। देखा आपने, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों साइमल्टेनियसली काम करते हैं। लेकिन कॉन्शियस माइंड मात्र 10% है, और ये 90% है। कौन सा? सबकॉन्शियस माइंड। इसीलिए कहा जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड इज मोर पावरफुल देन कॉन्शियस माइंड। जब भी हम कोई डिसीजंस लेते हैं, एक्शंस लेते हैं, जितने भी हमारे बिहेवियर्स हैं, जितने भी हमारी हैबिट्स हैं, वो सारी सबकॉन्शियस माइंड का नतीजा है, कॉन्शियस का नहीं। मान लीजिए अभी आप ये सुन रहे हैं और एकदम से ऊपर से छिपकली गिर जाए आपके ऊपर, क्या करेंगे आप? भागेंगे यहां से उठ के? कुछ बिहेव करेंगे, कुछ एक्शंस होंगे आपके, और ये बिहेवियर, ये एक्शंस जो भी आप करने वाले हैं, जो डिसीजन लेंगे, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का नतीजा होंगे। कॉन्शियस माइंड ने तो एक इंफॉर्मेशन दी आपको कि आपके पास एक छिपकली गिर गई है, लेकिन उसको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है, और आप उसी के अकॉर्डिंगली बिहेव करेंगे। ये तो हुई छोटी सी बात। लाइफ की हर सिचुएशन में, हर समय जो भी आप बिहेव कर रहे हैं, जो एक्शन कर रहे हैं, जो डिसीजंस ले रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें आप सबकॉन्शियस माइंड से प्रोग्राम्ड हैं। जब आप पैदा हुए थे कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते गए, ये सारी चीजें आपके कॉन्शियस माइंड ने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर दी, और रिपीटिशंस के द्वारा आपने ये सारी चीजें प्रोग्राम कर ली। छोटे छोटे एक्शन देखिए, ब्रश करने का तरीका, आपका ब्रश करने का तरीका, आपके ब्रदर का ब्रश करने का तरीका, आपके सिस्टर के ब्रश करने का तरीका, हर किसी का डिफरेंट होता है। सोने का तरीका, बैठने का तरीका, खाने का तरीका, बात करने का तरीका, बिहेव करने का तरीका, डिसीजन लेने का तरीका, किस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करेंगे, ये सारा का सारा आपने प्रोग्राम किया है बचपन से लेकर अभी तक। और ये कहां स्टोर है? सबकॉन्शियस माइंड में। इसमें से बहुत सारे प्रोग्राम अच्छे हैं और बहुत सारे प्रोग्राम नेगेटिव हैं।
अनवांटेड हैं, जो आप चाहते नहीं हैं, और इसमें आपका कोई कसूर नहीं। ये प्रोग्रामिंग इस दुनिया ने, पीयर ग्रुप्स ने, फ्रेंड्स ने, पेरेंट्स ने, टीचर्स ने और मीडिया ने, इंफॉर्मेशन ने हमारी कर दी है। आज आपने कंट्रोल लिया है अपनी लाइफ का, एक डिसीजन लिया है इस कोर्स को ज्वाइन करके इन प्रोग्राम्स को बदलने का। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूं कि आप दुनिया के उन 5% लोगों में आ चुके हैं जो अपनी लाइफ का चार्ज खुद लेना चाहते हैं, जो अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं। और मैं आपसे वादा भी करता हूं, इस बात को एश्योर करवाना चाहता हूं कि आप इस प्रोग्राम को अगर अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और जो जो मैंने इसमें बताया है उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, तो लाइफ का रिमोट कंट्रोल, माइंड का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होगा। जैसा आप चाहेंगे वैसा मैनिफेस्ट होगा। बस जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं आपको समझाते जा रहा हूं। तो आपने सीखा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस 10%, सबकॉन्शियस 90%, मोर पावरफुल देन कॉन्शियस माइंड। तो दोनों का रोल इंपॉर्टेंट है। कैसे? समझिएगा इस बात को। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें कॉन्शियस माइंड को पता है लेकिन सबकॉन्शियस को नहीं पता। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हमारी लाइफ में जिनका कॉन्शियस माइंड को पता है लेकिन सबकॉन्शियस को नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, आपको तैरना नहीं आता और आपने आज डिसीजन लिया कि मुझे तैरना सीखना है, और आपने स्विमिंग के ऊपर एक बुक लेकर आए और उसे पूरा पढ़ लिया, सारी इंफॉर्मेशन ले ली, लेकिन ये कहां गई इंफॉर्मेशन? क्या आप उस बुक को पढ़ के तैरना सीख जाएंगे? नो, क्योंकि अभी ये सारी चीजें कॉन्शियस माइंड में है लेकिन सबकॉन्शियस ने इसका अपना पैटर्न नहीं बनाया है। आप उस बुक को पढ़कर स्विमिंग के ऊपर, हाउ टू डू स्विमिंग, एक बहुत अच्छा लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आप स्विम करके दिखाएं तो नहीं कर पाएंगे। स्विमिंग करने के लिए आपको ये सारी फाइलें आपके सबकॉन्शियस माइंड में डालनी होगी, प्रोग्रामिंग करनी होगी रिपीटिशंस के द्वारा, तब जाके आप स्विम कर पाएंगे। यानी कि कोई भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए अपनी बॉडी के द्वारा, ब्रेन के द्वारा आपको पहले कॉन्शियसली इंफॉर्मेशन लेना होता है, फिर सबकॉन्शियस माइंड में उसकी प्रोग्रामिंग करनी होती है, तब जाके वो चीज मैनिफेस्ट होती है। जैसे आपने कार चलाना सीखा, साइकिल चलाना सीखा, लिखना सीखा, इंग्लिश बोलना सीखा, ये सारी चीजें आपने कहां पर सीखी? कॉन्शियसली इंफॉर्मेशन ली, सबकॉन्शियसली उसे डाला और उसे फिर मैनिफेस्ट किया। सेम टू सेम लाइफ में भी तो हो रहा है। बहुत सारे गोल्स और लाइफ में जो हम चाहते हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड को पता है लेकिन सबकॉन्शियस में उसकी प्रोग्रामिंग नहीं हुई है, इसीलिए वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहे हैं। पता तो है हमें कि हमें चाहिए क्या, लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन ओनली कॉन्शियस माइंड के पास में है, सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग ही नहीं हुई है, इसीलिए वो हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। रीराइट योर लाइफ स्टोरी में आप कॉन्शियसली ये बनाएंगे प्रोग्राम कि मुझे क्या चाहिए, अपनी लाइफ के आउटकम। साइड बाय साइड आप इन सारे आउटकम को सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम करना सीखेंगे ताकि ये ऑटो पायलट मोड में आपके बिहेवियर, डिसीजंस और एक्शन में आना शुरू हो जाएं और वो चीजें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएं। कॉन्शियसली गोल बनाने से, आउटकम लिख लेने से मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके सबकॉन्शियस को पता है लेकिन कॉन्शियस को उसका अवेयरनेस नहीं है। कौन सी ऐसी चीजें, जरा सोचिए। अभी आज प्रेजेंट जब आप मुझे सुन रहे हैं, क्या आपको मालूम है कि आपके लीवर में मोर देन 5000 रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन चल रही हैं? क्या आपको मालूम है कि आपके ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन में से 20% न्यूरॉन अभी फायर कर रहे हैं? चलिए, ये तो अंदर की बातें हुई। क्या आपको मालूम है कि आपके बाल बहुत ही कम स्पीड में बढ़ रहे हैं, आपके नाखून बढ़ रहे हैं? आपको अवेयरनेस नहीं है इन चीजों की। यानी आपके बॉडी की इंटरनल सेटिंग, ये सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस में पड़ी हुई हैं, डीपेस्ट लेयर में, लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड इनके प्रति अवेयर नहीं है। आपकी हार्ट बीट, आपके ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज कितने होने चाहिए, बॉडी की डिफॉल्ट सेटिंग, ये सारे सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं और कॉन्शियस माइंड को इसकी बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं होती। इसलिए तो जब आप सोते रहते हैं, कॉन्शियसली आंखें बंद भी कर लेते हैं, तब भी बॉडी की इंटरनल सेटिंग नॉर्मल चलते रहती है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं?
इसीलिए बता रहा हूं कि बहुत सारी जो डिजीजेस हमने बॉडी में पैदा कर ली हैं, ब्रेन में पैदा कर ली है, जो बॉडी की डिफॉल्ट सेटिंग्स थी वो अब गड़बड़ हो गई हैं। ब्लड प्रेशर जो 80/120 होना चाहिए था वो मोर देन 140/90 से ऊपर जा रहा है। ब्लड शुगर जो 100 होना चाहिए था वो 200 शूट आउट हो रहा है। यानी कि बॉडी की डिफॉल्ट सेटिंग, ये सब कॉन्शियस माइंड में सेटिंग ही गड़बड़ हो गई है। वापस हमें इन्हें नॉर्मल करना होगा, लेकिन इन बातों का कॉन्शियस माइंड को पता ही नहीं कि ये कंट्रोल मेरे कॉन्शियस माइंड के पास है। इस बात का हमें नहीं पता है क्योंकि सब कॉन्शियस के पास में है। लेकिन हम इस प्रोग्राम में सीखेंगे कॉन्शियसली अपनी बॉडी की सेटिंग्स को सब कॉन्शियस माइंड में जाकर कैसे चेंज किया जाए। दैट इज द वेलनेस पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। बहुत मजा आएगा आपको जब आप वेलनेस पार्ट में पहुंचेंगे और समझेंगे अपने ब्रेन और बॉडी की प्रोग्रामिंग अपने सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के साथ। तीसरा पार्ट, जितनी भी हमारी क्षमताएं हैं, कैपेबिलिटीज हैं, वो कहां पर हैं? कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली? सबकॉन्शियसली। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आपको गाड़ी ड्राइव करना आता है और रास्ते में जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ जा रहे हैं गाड़ी में, इधर आपका फ्रेंड बैठा हुआ है, इधर आप बैठे हुए हैं, ड्राइव कर रहे हैं, एक बड़ा सा गड्ढा आया। कॉन्शियस माइंड ने आपको इमीडिएट इंफॉर्मेशन दी, एक गड्ढा, लेकिन इमीडिएट आपका पैर ब्रेक पर चला गया, आपका एक्सीलेटर कम हो गया, स्पीड कम हो गई और आपने धीरे से उस गड्ढे को पार कर लिया। ये कहां पर था? सबकॉन्शियस में। सबकॉन्शियस को पता था इस इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करना है और इस बाधा को कैसे पार करना है। यानी कि अगर आपका सबकॉन्शियस में ये प्रोग्रामिंग नहीं होती तब आप नहीं कर पाते। जितनी भी हमारी स्किल है, कैपेबिलिटीज हैं, क्षमताएं हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में ही हैं और ये हमारे क्षमताओं का स्टोरेज है। लेकिन बहुत सारी क्षमताएं, बहुत सारी कैपेबिलिटीज, बहुत सारे रिसोर्सेज हम इनको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं कॉन्शियसली। यू हैव ऑल द रिसोर्सेज और यू कैन क्रिएट देम। आपके पास वो सारी क्षमताएं हैं जो आपको चाहिए, या आप उन क्षमताओं को पैदा करने की क्षमता रखते हैं। डीप माइंड में पड़ी हुई हैं, सबकॉन्शियस के डीपेस्ट लेयर में। कॉन्शियसली आप उन्हें एक्सेस करना सीखेंगे इस प्रोग्राम में, रीराइट योर लाइफ स्टोरी। मजा आ रहा है ना? कितनी अच्छी अच्छी बातें। यानी कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की इस गेम को हम समझेंगे, कहां किसका रोल है, दोनों आपस में कैसे सिंक्रोनाइज होकर काम करेंगे। और अच्छे से समझाता हूं एक छोटे से लेमन एग्जांपल के साथ। कॉन्शियस माइंड एक घुड़सवार की तरह है और सबकॉन्शियस माइंड घोड़े की तरह है। यानी कि अगर एक अच्छी जर्नी करनी है, रेस जीतनी है, घुड़सवार को घोड़े को चलाते आना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कितना मीटर दौड़ना है, कहां तक जाना है, कैसे जाना है, और घोड़े में दम होना चाहिए, तब तो जाके आप उस रेस को जीत पाएंगे। सेम टू सेम आपकी लाइफ की जर्नी है। अगर आप लाइफ की रेस जीतना चाहते हैं तो आपके कॉन्शियस माइंड को पता होना चाहिए कि ये रेस कहां है, मेरे आउटकम क्या है, मुझे कहां तक जाना है, कैसे जाना है। और इस घोड़े में सबकॉन्शियस माइंड में दम होना चाहिए, पावर होना चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए, कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए घोड़े की। दोनों जब एक साथ काम करेंगे तो जर्नी 100% सक्सेसफुल होगी। या यूं समझिए कि कॉन्शियस माइंड एक पायलट की तरह काम करता है और सबकॉन्शियस एक प्लेन की तरह है। पायलट को प्लेन उड़ाते जाना आना चाहिए, लैंडिंग करते आना चाहिए, टेक ऑफ करते आना चाहिए, और उसे पता होना चाहिए कि जाना कहां है, टारगेट्स उसके पास होने चाहिए। लेकिन अगर ये सारी चीजें इस पायलट को पता है और प्लेन में दम नहीं है तो क्या जर्नी सक्सेसफुल होगी? नो। प्लेन की क्षमता होनी चाहिए, उसके अंदर कोई डिफॉल्ट्स नहीं होने चाहिए, फ्यूल होना चाहिए, तब प्लेन और पायलट दोनों एक साथ मिलकर जर्नी को कंप्लीट करेंगे। सेम टू सेम लाइफ में है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों की प्रोग्रामिंग जरूरत है। आप इस प्रोग्राम में मैं आपको दोनों माइंड की प्रोग्रामिंग करना सिखाऊंगा। इस प्रोग्राम को हमने इस तरीके से डिजाइन किया है। पहले आप समझेंगे कि माइंड होता क्या है, माइंड कैसे काम करता है, माइंड का इमोशंस के साथ क्या जुड़ाव है, हमारी इमोशनल स्टेट क्या होती है, हमारा परसेप्शन क्या होता है, रिसीविंग स्टेशन क्या है, परसीविंग स्टेशन क्या है, इमोशनल स्टेट कैसे क्रिएट होती है, हम कैसे डिसीजंस लेते हैं, कैसे बिहेवियर्स होते हैं, ये कॉन्शियस माइंड का क्या रोल है, सबकॉन्शियस का क्या रोल है। यानी कि माइंड की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सारा कुछ समझेंगे। फिर हम समझेंगे
कॉन्शियस माइंड के द्वारा हमें लाइफ में जाना कहाँ है, अभी तक हमें क्लियर नहीं है हमारे आउटकम बनाना सीखेंगे। फिर उन आउटकम को मैनिफेस्ट करना सीखेंगे। कैसे? सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के साथ। साइड बाय साइड इस सॉफ्टवेयर में, इस माइंड में जो बहुत सारे नेगेटिव चीजें आ गई हैं, अनवांटेड प्रोग्राम्स आ गए हैं, वायरस आ गए हैं, उन सारों को डिलीट करना सीखेंगे। भाई जैसे आप मोबाइल में या कंप्यूटर में जब ऑपरेट करते हैं, जो कुछ फाइलें डाउनलोड करते हैं तो कुछ कुकीज डाउनलोड हो जाते हैं, कुछ वायरस भी आ जाते हैं। आप तो नहीं चाहते थे उन्हें डाउनलोड करना, ना ही आप उन कुकीज को चाहते थे, ना ही उन मालवेयर्स को चाहते थे, और ना ही उन वायरस को डाउनलोड करना चाह रहे थे। आप कुछ मेन प्रोग्राम डाउनलोड कर रहे थे, वो तो साइड में डाउनलोड हो गए। सेम टू सेम लाइफ में जब आप कोई चीजें सीख रहे थे, क्लास में सीख रहे थे, लाइफ में सीख रहे थे, तो आपने बहुत सारी चीजें ऐसी भी सीख ली कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं सीख सकता, और बहुत सारी चीजें गलत तरीके से सीख ली। वो सारी जो गलती से सीख ली, ये कुकीज हैं, मालवेयर्स हैं, जंक फाइल्स हैं, इन्हें डिलीट करना होगा, नहीं तो ये एक्स्ट्रा मेमोरी को कंज्यूम कर रही हैं। ये हम सीखेंगे इस प्रोग्राम में। हाउ टू डिलीट योर पास्ट पेनफुल मेमोरीज, पेनफुल इवेंट्स, फेलियर्स, इंसल्ट्स, और भी जो भी आपके अनवांटेड प्रोग्राम्स हैं, जैसे डिजीजेज हैं, जैसे अनवांटेड बिहेवियर्स हैं, एडिक्शंस हैं, ये सारों को हम डिलीट करेंगे लाइफ से, यहां से, बॉडी से, ब्रेन से, माइंड से और लाइफ से। यही तो प्रोग्रामिंग है ना, यही तो मोटो है इस प्रोग्राम का। डिलीट करने के बाद जब ये फाइल, रॉ फाइल्स, स्पेस एक्स्ट्रा मिलेगा, यहां पर रैम फास्ट हो जाएगा, प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगी, तब हम यहां पे प्रोग्रामिंग करेंगे न्यू फाइल्स की। लाइफ में क्या चाहिए, कब तक चाहिए, कितना चाहिए, कैसा चाहिए, जो जो आप लाइफ में चाहते हैं वो सारी फाइलें यहाँ बनाएंगे और बनाकर उन्हें स्टोर करेंगे सबकॉन्शियस में, और रिपीटिशंस के द्वारा, प्रोग्रामिंग के द्वारा उन्हें प्रोग्राम करना सीखेंगे, ताकि ये जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके बिहेवियर, डिसीजंस, एक्शन में ऑटो पायलट मोड डाल दे, अपने आप बदलाव आने शुरू हो जाए, आपका बिहेवियर चेंज हो जाए, आपकी हैबिट्स चेंज हो जाएं। ये पावर है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, और इसकी प्रोग्रामिंग आप रीराइट योर लाइफ स्टोरी में करेंगे। इस तरीके से कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों की प्रोग्रामिंग साइड बाय साइड चलेगी आने वाले सेशंस में। डियर फ्रेंड्स, हम इस प्रोग्राम को कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करें, कैसे इस प्रोग्राम से आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए, इस प्रोग्राम को मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि ताकि आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकें, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर सके, और अपनी लाइफ को अपने मन चाहे तरीके से चला सके। कैसे करना होगा? इसमें कुछ नॉलेज सेशंस जो मैंने दिए हुए हैं उनको आपको सुनना है जब आप फ्री हों। इसे केवल इंटरटेनमेंट के लिए नहीं, नॉलेज गेनिंग के लिए आपको सीखना है, सुनना है, समझना है, नोट्स बनाने हैं। फिर 2 डायरीज आपको लाइफ की बनानी है, एक है डिलीशन डायरी और एक है मैनिफेस्टेशन डायरी। मतलब मेरा ऐसा सोचना है कि जो भी हम चाहते हैं पहले उसे माइंड में सोचना होता है, फिर उसे लिखना होता है, फिर वो मैनिफेस्ट होती है। जैसे हम मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम पहले माइंड में एक इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं, फिर उसे लिखते हैं, नक्शा बनाते हैं इमेजिनेशन का, और फिर आर्किटेक्ट को देते हैं, वो उसे रिफाइन करता है। रिफाइन करने के बाद उसके अकॉर्डिंगली जो राजमिस्त्री हैं वो उस बिल्डिंग को वैसा ही क्रिएट करते हैं। सेम टू सेम हमें अपनी लाइफ के साथ करना है। थिंक इट, इंक इट, मतलब पहले सोचना है, लिखना है, लिखने के बाद उसे डिफाइन करना है, रिफाइन करना है, एग्जैक्टली क्या चाहिए, कैसा चाहिए। तो इसको करने के लिए 2 डायरीज आपको बनानी है, एक है डिलीशन डायरी, दूसरा है मैनिफेस्टेशन डायरी। डिलीशन डायरी का मतलब क्या? एक आप रफ डायरी बनाएंगे जिसके अंदर आप ये लिखेंगे आप अपनी लाइफ से क्या क्या डिलीट करना चाहते हैं, वो सारी चीजें जो भी आप डिलीट करना चाहते हैं, जो आपको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है। रीराइट योर लाइफ स्टोरी का मतलब भी यही है कि जो जो चैप्टर आपको अपनी लाइफ की डायरी में पसंद नहीं है उन्हें अब फाड़ दें, फाड़कर उसे हटा दें, और जो आप चाहते हैं नए चैप्टर लिखना वो लिखना है। भाई एक तो ये था कि आपकी लाइफ स्पॉन्टेनियसली चल रही है, अपने आप चैप्टर लिखे जा रहे हैं, कंट्रोल आपके पास में नहीं है, पेन आपके पास में लेकिन आप लिख नहीं रहे हैं, कोई दूसरा लिख रहा है। अब मैंने आपको क्या कहा कि आपको पेन लेना है, डायरी का कंट्रोल अपने पास लेना है, लिखना है।
तो पुराने जो चैप्टर्स हैं जो आपको पसंद नहीं है उन्हें डिलीट करना है। कौन से चैप्टर्स आएंगे? लाइक पास्ट पेनफुल मेमोरीज, पास्ट के फेलियर्स, पास्ट की कुछ ऐसी चीजें जो आपको परेशान करती हैं, जो भी चीजें हैं, इंसल्ट हुआ हो, फेलियर्स मिले हो, ब्रेकअप हुआ हो, जो भी, हर किसी का अलग अलग होगा। उसके अलावा अनवांटेड हैबिट्स, बिहेवियर्स, जो भी चीज आप प्रेजेंट में आगे नहीं लेना चाहते हैं, जो भी चीज जो आप प्रेजेंट से अब आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते हैं, डिजीजेज हैं, बैड हैबिट्स हैं, एडिक्शंस हैं, सारा कुछ अपनी लाइफ से डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए क्या करना होगा? पहले सोचना होगा कि मुझे क्या क्या डिलीट करना है, उन्हें फिर लिखना है, वन बाय वन लिखते जाएं। इस प्रोग्राम में मैं आपको डिलीट करना सिखाऊंगा। कहां से? इस माइंड से। सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग के दौरान आप यहां से डिलीट करना सीखेंगे, वो फाइलें इस कंप्यूटर से डिलीट होंगी। दूसरा, आपने डायरी में लिख दिया, उस डायरी को हम जलाएंगे। कहां पर? अग्नि को दे देंगे, इस ब्रह्मांड में भेज देंगे। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि ऊर्जा को ना तो पैदा कर सकते ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते, लेकिन उसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो जो नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पर, डिलीशन, जो डिलीट करना चाहते हैं उसे लिखना है। लिखने के दौरान आप अपने माइंड की नेगेटिव चीजों को एक राइट डाउन करके कॉपी में लेके आ रहे हैं। कॉपी को फिर हम जलाएंगे, जलाकर ब्रह्मांड में भेज देंगे दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट होने के लिए। सेम टू सेम माइंड में जो फाइलें बन गई हैं उन्हें डिलीट करना सीखेंगे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के दौरान। डिलीशन डायरी आपने डिलीट कर दी, माइंड से फाइलें डिलीट हो गई, माइंड फ्रेश हो गया, डायरी गायब हो गई। दूसरी डायरी आपको बनानी है जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन डायरी। इस डायरी में आपको वो सारी चीजें लिखनी है जो अभी तक आपके पास नहीं है और आपको चाहिए। पॉजिटिव चीजें, आउटकम, स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। वो कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा ही। प्लस जो भी आपके आउटकम है, कब तक, स्पेसिफिक, वो आउटकम के चैप्टर में आप सीखेंगे कि कैसे आपको आउटकम लिखने हैं। नई आइडेंटिटी, नए वैल्यूज, नए बिलीफ, वो सारी चीजें आपको मैनिफेस्टेशन डायरी में लिखनी है। यानी एक डिलीशन डायरी जिसे डिलीट करेंगे, एक मैनिफेस्टेशन डायरी जिसे हम मैनिफेस्ट करेंगे। फिर माइंड के अंदर ये मैनिफेस्टेशन जो आप चीजें लिख रहे हैं उन्हें अब यहां माइंड में भी डालना है। एक क्लियर कट मूवी, शानदार मूवी, कलरफुल मूवी, 3D में और इमोशंस के साथ, फुल मसाले के साथ, फुल एंटरटेनमेंट के साथ आपको यहां बनानी है। यू आर द प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड हीरो ऑफ योर ओन लाइफ मूवी। तो आपको ऐसे इमेजिन करना है कि आप अपनी लाइफ की मूवी बना रहे हैं, आप उसके प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं और हीरो भी आप हैं। तो आपको अपनी मूवी कैसी चाहिए? क्या ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए? क्या बोरिंग चाहिए? क्या फुल नेगेटिविटी के साथ चाहिए? नो, शायद आप ऐसा नहीं चाहते। आप चाहते हैं थ्रिलर के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ, मजे के साथ, पैशन के साथ। तो बनाइए फिर वैसी मूवी, किसने रोका है? आप ही तो प्रोड्यूसर हैं, आप ही डायरेक्टर और हीरो भी तो आप ही रोल प्ले कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि आपकी लाइफ की मूवी कैसी होनी चाहिए, पहले स्क्रिप्ट तो लिखिए। रीराइट योर लाइफ स्टोरी में, मैनिफेस्टेशन डायरी में आप अपनी मूवी का स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। आने वाला समय, फ्यूचर कैसा होगा, कौन से रोल प्ले करना चाह रहे हैं आप, कौन कौन लोगों के साथ रोल प्ले करना चाहते हैं, इस मूवी में कौन कौन होंगे, कास्ट चूज कीजिए अपनी कास्ट को। फिर कैसे कैसे सीन चाहिए, कितनी लंबी होनी चाहिए मूवी, कब खत्म करनी है, इंटरवल कब होगा, सॉन्ग्स कहां कहां पर आएंगे, कहां कहां पर अप एंड डाउन्स आएंगे, कितना मसाला डालना है, ये सब आपको डिसाइड करना है। उस सब को करने के लिए आपको ये स्टोरी लिखनी होगी। एज सच लाइफ इज बोरिंग, एज सच लाइफ इज प्रॉब्लमेटिक। इसे शानदार बनाना पड़ता है, खुशहाल बनाना पड़ता है, कुछ अपने अंदाज से, कुछ नज़रअंदाज से। तो ये अंदाज और नज़रअंदाज आपको लिखना होगा इस मैनिफेस्टेशन डायरी में, और लिखकर ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक मूवी की फॉर्म में क्रिएट करनी है, शानदार वाली मूवी, कि जब भी आप बटन दबाएं ये मूवी यहाँ पर चलनी चाहिए। मैं तो इसे इस तरीके से कहूँगा कि आपको ये स्टोरी लिखने के बाद इसकी एक छोटी सी क्लिप बनानी है और उसे अपने मोबाइल में स्टोर करना है, जिसको आप सुबह उठकर, रात को सोने से पहले और सुबह उठकर 2 बार दिन में जरूर देखेंगे, पूरी फीलिंग के साथ।
इंजॉयमेंट के साथ, पैशन के साथ और पूरे विश्वास के साथ, फेथ के साथ। और देखिएगा, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऊपर बैठा है, जो आपकी मूवी को देख रहा है, वो आपको इस मूवी को मैनिफेस्ट करने में तथास्तु बोलेगा। यही मोटो है रीराइट योर लाइफ स्टोरी का। यू आर द को क्रिएटर, ही इज द क्रिएटर। थैंक यू।